हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना चैनल भागलपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अपना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर चुके थे, तो आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से वादा किया था कि अब विलंब नहीं होगी, अब हर दिन आप लोगों के लिए मैं नया लेक्चर लेकर के आऊँगा। तो उस वादे के मुताबिक मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ और कोशिश करूंगा कि और जल्दी और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोग के लिए मैं लेक्चर लेकर के आऊँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या है, ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे बनता है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, वो कितने प्रकार का होता है। तो ये सब आज का हमारा टॉपिक है। तो रूम को लॉक कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो नाउ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा अच्छा टॉपिक एसिड्स। एसिड क्या है? देखिए, नींबू, लेमन जानते होंगे आप लोग, बहुत बार खाए भी होंगे। मम्मी शरबत दो ना, मम्मी भूख मन नहीं लग रहा खाने का, मम्मी कमजोरी सा लग रहा है, शरबत दो ना मम्मी। मम्मी क्या करती, शरबत बनाई, नींबू काटी दी और अब ऐसे लेते हो, जीप ऐसे कितना लाइक से लगता है ना, थोड़ा सा क्यों लगता है, वो खट्टापन क्यों लगता है? एसिड के कारण। वो एसिड ही है, वो एसिड का टेस्ट है। ऑरेंज संतरा खाते हो, खट्टा रहता है तो बोलते मैं नहीं खा रहा खट्टा। आम कैसा लगता है, टिकोला खाते हो तो लगता है ना खट्टा सा। इमली लगता है, क्यों लगता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ऑल दिस कंटेन एसिड इन इट। समझ रहे हो? नींबू हुआ आपका, संतरा हुआ, इमली हुआ, आपका दही हुआ, सब चीज में एसिड है। ऑल दिस थिंग्स कंटेन एसिड। कैसा टेस्ट लगता है? सोर टेस्ट लगता है, खट्टा लगता है। खट्टा मतलब सोर। तुम लोग कह सकते हैं एसिड आर दोज कंपाउंड विच आर सोर इन टेस्ट, कह सकते हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। What is acid? क्या कहेंगे? Acid are those compound which are sour in taste। पहला पॉइंट निकला ना, नींबू, संतरा, इमली, दही सब खट्टा लगता है। देखा, मजा आ गया। तो that's the मजा आ गया, that's the taste, the sour taste is acid। समझ रहे हैं? तो क्या बोल सकते हैं? acid are those compound which are sour in taste। समझ गए? एसिड बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है। ठीक है? ऑल द एसिड्स that are present in plants and fruits is called organic acid। नोट कीजिएगा, ऑल द एसिड दैट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरली ऑकरिंग एसिड। ठीक है? देखिए दूसरा पॉइंट, ऑल द एसिड दैट आर प्रेजेंट in plants, fruits called organic acid। Organic acid or naturally occurring acid। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, बहुत अच्छे से प्यार से। ठीक, नींबू खट्टा टेस्ट लगता है। क्या पाया जाता है नींबू में? नींबू पाया जाता है क्या? क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। क्या पाया जाता है नींबू में? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, जैसे कि मैंने कहा अभी।
ऑल द थिंग्स, ठीक है, जितना भी सामान में एसिड पाया जाता है, बहुत सारे सामान में एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो एसिड, जो भी एसिड प्लांट में, फ्रूट्स में या फिर नेचर में मौजूद होता है, पाया जाता है, वो सब एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड? टार्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड मैनी अदर एसिड। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आर दैट। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छी बात है। तो सर आप बोले कि नींबू में पाया जाता है। सर हाँ, नींबू में एसिड है, खट्टा लगता है ना। सबसे पहला पार्ट, अगर कुछ खट्टा लग रहा है, किसी का टेस्ट खट्टा है, तो मतलब वो एसिड है, उसमें एसिड है। बिना इंडिकेटर पता किए ना, बिना इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं किए हम लोग, कोई भी इंडिकेटर नहीं, कहीं कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया, सीधा हम लोग टेस्ट बता दिए कि क्या एसिड है, टेस्ट करके। बट ये बात भी, हम लोग हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग टेस्ट किए तो हम ही लोग टेस्ट हो जाएंगे, स्वर्गवास हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर भी एक है ना क्राइटेरिया एसिड को पता करने का, बेस को पता करने का, बहुत बढ़िया है ना। तो एसिड और सोर इन टेस्ट, सबसे पहला पॉइंट निकल के हम लोग टेस्ट से बता सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन एसिड नहीं। अगर खट्टा हुआ टेस्ट में तो एसिड हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। जैसे नींबू खट्टा होता है, नींबू कौन से एसिड पाया जाता है? नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। अब आते हैं संतरा में, ठीक है, अभी कच्चा जो भी फ्रूट होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाँ, तो समझिए हम लोग ये टेस्ट हम लोग बता सकते हैं कि एसिड है या एसिड नहीं है। तो जो भी नेचर से मिलता है सब क्या है हमारा? ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरली ऑकरिंग एसिड है। कौन कौन सा नेचुरली ऑकरिंग एसिड है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड अदर एसिड एक्सेट्रा मार देंगे हम लोग, है ना। तो अब सर किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सर टार्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छे जानिए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, विनेगर खाते हैं, चाउमीन बनता है, विनेगर डालता है ना, वो भी खट्टा होता है हल्का सा, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। नींबू खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, क्या पाया जाता है उसमें? उसमें पाया जाता है, खट्टा होता है ना। बिल्कुल सर, होता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर, मेरा फेवरेट है सर। हाँ, तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। दही कौन कौन खाता है? जो दही खाता है उसको बताओ दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है सर लैक्टिक एसिड। बहुत बढ़िया। अब क्या? टर्मरिंट, टर्माइन मतलब इमली, इमली और कच्चा ग्रेप्स, कच्चा ग्रेप्स। देखो हम लोग ग्रेप्स लेते हैं, बोलते हैं भैया खट्टा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। बोलते हाँ भैया जाइए, मीठा मीठा, बस लाए, खाए, बहुत मजा आया, फिर खाए, अरे ये तो खट्टा है। तो खट्टा, वो खट्टा क्या है? वो एसिड के कारण खट्टा है। कौन सा एसिड? टार्टिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टिक एसिड। समझ रहे हैं? टार्टिक एसिड खट्टा किसमें? ग्रेप्स में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अब आता है ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर खाते हैं, बोलता है टमाटर चेहरा में घसो तो चेहरा में ग्लो आता है। उस टमाटर में क्या पाया जाता है? उस टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया बात। और सर, और सर, और भी है। और क्या बच गया? एसिटिक एसिड हो गया, टार्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। अब बच गया है सर मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। जी सर, फॉर्मिक एसिड जो है वो एंट स्टिंग में पाया जाता है। मतलब एंट जो चींटी काटती है, हम लोग को देखते हैं लगता है बिजली से, काट लिया चींटी काट लिया, तो वो क्यों लगता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। उसके वो तिथि में, सूढ़ में एसिड होता है, वैसे गड़ाया, वो उसको स्टिमुलेट कर दिया हमारे बॉडी में, इसलिए हम लोग को लगता है। और भी बहुत सारा है, बट इतना जानने के लिए काफी है। तो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक या फिर नेचुरली ऑकरिंग एसिड। इट्स ऑल आर वीक एसिड। लिख लीजिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। नोट कर लीजिए पहले आप सब। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है।
मिटा दूं? चलिए, और भी कुछ पॉइंट हम लोग एसिड्स पहले अच्छे से जान लेते हैं, फिर इसका टाइप्स पे आएंगे, फिर प्रॉपर्टी पे आके आज का लेक्चर को आराम से समाप्त कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ही सीखना है बट अच्छे से सीखना है। हाँ, तो क्या 3 पॉइंट हम लोग जान लिए, चौथा पॉइंट आइए हम लोग लिखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हम लोग इसको खा भी सकते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। अब आइए एग्जाम्पल ऑफ, मैं जितना बात बोला हूं सब लिखवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑर्गेनिक एसिड या फिर क्या होगा? नेचुरली ऑकरिंग एसिड सर। क्या होगा? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एंड लास्ट थिंग इज, क्या बच गया? क्या बच गया भाई? क्या बच गया? एसिटिक एसिड हो गया और ऑक्जेलिक एसिड। समझ गए? दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वी कैन आल्सो ईट दिस टाइप ऑफ एसिड्स एंड दे आर ऑल क्या है? नेचुरल ऑकरिंग एसिड। और लिख दूं क्या? लिख देता हूं, आइए आप लोग के लिए। विनेगर यानी कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? और इमली और अनरिप्ड ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? और एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? ओके, ये सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड। विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ये मैं इसे लिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई पूछता है। ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, इमली अनरिप्ड ग्रेप्स में टार्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड और एंटी स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से। मैं हट जाऊं? चलिए, ओके, हटा दो इसको। हटा दूं? चलिए ठीक है। और कुछ पॉइंट है जिससे पूरा एसिड हमारा क्लियर हो जाएगा। तो समझ गए, एसिड सोडियम टेस्ट होता है। एसिड क्या है? नेचुरल ऑकरिंग एसिड है। क्या क्या है, कैसे है, कहाँ पाया जाता है, हम जान गए। ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, इसको हम लोग खा सकते हैं। खाते हैं ना, नींबू तो खाते हैं, ऑरेंज भी खाते हैं, मरते तो नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि हार्मफुल बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड हम लोग जान गए। सम एसिड्स आर मैन मेड एसिड। ठीक है, कौन सा सर? सम एसिड्स आर नॉट अकर फ्रॉम नेचर।
ये सब तो नेचुरल सकरिंग था, तो नेचुरल एसिड हो गया, फिर ऑर्गेनिक एसिड हो गया। बट कुछ एसिड जो है ना लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग मैन मेड एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सर मैन मेड एसिड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और फिर क्या सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मैनमेड और क्या होगा? मैनमेड और लेबोरेटरी मेकिंग एसिड्स। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छी बात है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सम एसिड acids that are made in laboratory are called mineral acid and man-made acid. It is strong acid. हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड इसको क्यों बोल रहा है, उसको वीक एसिड क्यों बोल रहा है। इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नोट कर लिया? मिटा दूं? चलिए ठीक है। यहाँ पे कहानी होता है समाप्त। नहीं सर, अभी कहानी कैसे समाप्त हो जाएगी? तो स्टार्ट ही हुआ है सर। अभी कुछ और बातें जानते हैं, फिर इस टॉपिक का कहानी होगा समाप्त। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि एसिड क्या है, जिसका सोर टेस्ट होता है वो एसिड कहलाता है। और बाकी तुम लोग जान गए लिटरेचर पेपर जो चेंज करेगा तो सब एसिड तो अलग बात है। आज क्या जाने हम लोग कि सब्सटेंस दैट सोर इन टेस्ट कॉल्ड एसिड। और किसमें पाया जाता है एसिड? जो भी खट्टा चीज है वो एसिड पाया जाता, एसिड होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो अगर अगर नेचर में पाया जाए तो ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, और लैब में बनाया जाएगा तो मिनरल या फिर मैनमेड एसिड कहेंगे। दोनों का एग्जांपल जान गए, दोनों कहाँ मिलता है ये भी जान गए, ठीक। बट एक और डेफिनेशन है एसिड का। क्या डेफिनेशन एसिड का? एक और बहुत ही सटीक डेफिनेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन ऑफ एसिड। Definition of acid CVSC के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? Acid are those chemical substance. Acid are those chemical substance or compound acid are those chemical substance or compound that dissociate or ionize H plus ions in the presence of
water. This is the real and static definition of acid. Acid are those chemical substances that dissociate H plus ions in the presence of water. Note it. देख लिया? बगल में देखिए शादी है, बहुत अच्छे से गाना बजा रहा है, तो पढ़िए भी और गाना भी सुनिए. Let's enjoy and let's study. ठीक है? मैं कर नहीं सकता मैं, क्योंकि शादी है तो गाना बजाएगा ही वो. तो उससे अच्छा है हम लोग पढ़ाई भी करेंगे बिना डिस्टर्ब हुए और गाना भी सुनेंगे बिना डिस्टर्ब हुए. एग्जाम्पल जैसे देखिए HCl है, ठीक है. जैसे इसमें H2O मिलाएंगे हम लोग, ये H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा. ओके, समझ गए? मिटा दो अब. चलिए, बहुत अच्छी बात. तो ये था हमारा एसिड का कार्यक्रम. यहाँ पे हुआ समाप्त. एसिड क्या है, कैसे डेफिनेशन है, कितने एसिड कैसा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, मिनरल एसिड किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या है, कैसे मिलता है, ये सब हम लोग जान गए. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग देखे थे ना अभी. बोले ना अभी ऑर्गेनिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और मिनरल एसिड कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब लोग मैंने क्वेश्चन आया होगा सर ऑर्गेनिक वीक क्यों है, मिनरल स्ट्रॉन्ग क्यों है सर, वो हार्मफुल क्यों नहीं है सर, ये हार्मफुल क्यों है सर. बिल्कुल सही बात है. आइए हम लोग जानते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड, इट नहीं तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड दैट आर टोटली डिसोसिएट H plus ions in water called strong acid. Example HCl, H2SO4 etc. कैसे होता है मैं बताता हूं, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाक से. नोट कर लिया आप लोग, बता दूं? ठीक. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वो एसिड जो पूरी तरह से टूट जाता है पानी में, अपना H प्लस आयन डिसोसिएट कर देता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है. जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. देख लीजिए, मान लीजिए HCl है, H2O पानी में डाले, ये पूरी तरह से H प्लस और Cl माइनस में टूटे, पूरा पार्टिकल्स, पूरा मॉलिक्यूल्स इसका जो है H प्लस आयन और Cl आयन से अलग रहता है, टूट जाता है. कोई थोड़ा बहुत ही बचा कुचा नहीं रहता है, वो पुतली मतलब टोटली पूरा टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. टूट जाता है तो क्या होता है कि उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. समझ रहे हो? जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग ही हुआ ना, है ना? समझ गए? बहुत अच्छी बात है. अब दूसरा आता है वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जान गया, दूसरा है वीक एसिड. वीक एसिड किसको कहेंगे सर? वीक एसिड, एसिड्स दैट आर partially dissociate H plus ions in water called weak acid.
समझ रहे हैं? वो एसिड जो कि पूरी तरह से पानी में अपना H+ आयंस रिलीज नहीं करता है, कुछ ही H+ आयंस रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, अगर 100 H+ आयंस है तो 100 का 100 टूट जाता है, लेकिन इसमें क्या है 100 में से ना 50 ही टूटता है, 50 टूटना बाकी रह जाता है, 50 नहीं टूटता है, 50 ही टूटता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड बोलेंगे। जो पूरा टूट जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियली टूटे मतलब कम टूटे वो वीक एसिड। एग्जांपल इसका है ऑर्गेनिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड ऑल, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ऑल man-made acid are strong acid, बट इसमें एक एक्सेप्शन है सर। क्या है एक्सेप्शन सर? मैं नहीं देता हूं यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है सर? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आर man-made acid but are the type of weak acid। देख लीजिए, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरह H+ आयन से टूट जाए, वीक एसिड जो पूरी तरह से नहीं टूटे। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ऑल मिनरल्स या मैन-मेड एसिड आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब। अब वीक एसिड क्या? all organic acid are called weak acid, but all mineral acid are strong acid। एक्सेप्शन उसमें एक ही है, कार्बोनिक एसिड जो है वो मैन मेड एसिड होता है, वो मिनरल एसिड होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। एक्सेप्शन है वो वीक एसिड होता है। उसके अलावा सारा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और सारा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर्टिफिकेशन, तो नोट इट, नोट इट एंड नोट इट एंड नोट इट। जल्दी नोट्स बनाइए, बहुत काम देगा आप लोग को। नोट कर लिया आप लोग? चलिए अब देखिए, एक टर्म आप लोग सुने होंगे, डिल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, सुने होंगे ना? तो क्वेश्चन आ रहा होगा सर डिल्यूट एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? ये पहले बता देता हूं। कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग डिल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, ठीक है? डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड आर द पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसमें अगर हम लोग पानी मिला दें ना तो डिल्यूट हो जाएगा, और पानी नहीं मिलाएंगे तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। सिंपल है, समझ गए? आइए डेफिनेशन लिख दे। कुछ नहीं है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला दिए वो डिल्यूट एसिड कहला जाएगा, और अगर पानी नहीं मिलाए हैं तो वो आपका कंसंट्रेटेड एसिड कहला जाएगा। और कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो मोर पावरफुल होता है डिल्यूट एसिड से। मतलब अगर कोई एसिड कंसंट्रेटेड है, उसे पानी मिला देंगे तो क्या होगा, उसका पावर घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मोल था आपका कितना एसिड का, 100 था। बट 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम एसिड में नंबर ऑफ मोल H+ आयन से कितना था, 100 था। बट उसमें 1 लीटर पानी और दे दिए तो क्या हो गया, नंबर ऑफ H+ आयन तो उतना ही रह गया, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा, इंक्रीज कर गया। तो उसका स्ट्रेंथ घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ही घटेगा, बिल्कुल घटेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, ठीक है, तो एक बच्चा रह रहा है, बहुत आराम से मस्ती से कंफर्टेबल से रह रहा है, बट 100 बच्चा आके ठूस देंगे उसमें, और तो क्या होगा सर, सही से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो बस वही बात है। तो 100 ग्राम था, उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिए, क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ टूट गया, उसका स्ट्रेंथ, और वो लूज हो गया, कमजोर हो गया। समझ गए? गाढ़ापन, गाढ़ा और पतला, बस गाढ़ा अगर है तो
कंसंट्रेटेड पतला हो गया तो डिल्यूट, सिंपल सा है, अपना लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। और डिल्यूट और कंसंट्रेटेड में हमेशा याद रखिएगा कि डिल्यूट वीक होता है, मतलब कमजोर होता है, और कंसंट्रेटेड पावरफुल होता है। डिल्यूट कम हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंसंट्रेटेड ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बहुत बढ़िया बात। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड acid in which less amount of water is present, less amount of water is present in it, called concentrated acid. समझ गए? बहुत बढ़िया बात। अब आइए डिल्यूट एसिड। कोई बहुत अति नहीं है, तुरंत एसिड इन विच more amount of water is present, called dilute acid. नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। मैं जितना बात बोलता हूँ आप लोग को सभी कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे मैं लिखवा दूं, कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। Concentrated acid is more powerful or effective than dilute acid. ओके, डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों का, ठीक है ना। डिफरेंस लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट का डिफरेंस। तो कंसंट्रेटेड एसिड इज मोर पावरफुल और इफेक्टिव देन डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड acid is more harmful than dilute acid. नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटाता हूं मैं इसको। मिटा दूं? चलिए, हाँ अब देखिए मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कंसंट्रेटेड और डिल्यूटेड एसिड बोलते हैं। कैसे? अगर पानी कम है, पानी की मात्रा कम है तो कंसंट्रेटेड एसिड, और पानी की मात्रा अगर बढ़ा दे उसमें तो डिल्यूट एसिड कहला जाएगा। तो कैसे बढ़ाते पानी की मात्रा? वही द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड इज कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ एसिड, और द एसिड प्रोड्यूस आफ्टर डिल्यूशन ऑफ एसिड कॉल्ड डिल्यूटेड एसिड। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड में ही पानी मिलाते हैं तो डिल्यूट एसिड बन जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिल्यूशन ऑफ एसिड। लिख लीजिए, द
प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ diluted acid by concentrated acid called dilution of acid. नोट कर लीजिए। ओके, और एक बात, क्या करते हैं लोग, कंसंट्रेटेड एसिड में ही पानी मिला करके डिल्यूट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिल्यूशन ऑफ एसिड बोलते हैं। बट इस प्रोसेस के दौरान जो है एक हीट इवोल्यूशन का प्रक्रिया होता है, मतलब हीट जनरेट होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जनरेट होता है। इस प्रक्रिया के दौरान मान लीजिए ये एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल रहे हैं, तो डालते हैं तो इस दौरान हीट इवॉल्व होता है, हीट जनरेट होता है, और इतना अमाउंट में हीट जनरेट होता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है, देखिए, अगर एक बीकर में हम लोग, रुकिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये क्या एक बीकर है, एक बीकर है, क्लास एक बीकर मान लो ना, ये बीकर है, बीकर मान लीजिए, इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें वाटर है, इस तरह मैं वाटर डाल रहा हूं, तो जैसे मैं वाटर डालूंगा, पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, ये हाईली इफेक्टिव है, मोर पावरफुल है। जैसे ही पानी का कण जाएगा इसमें, हीट इवॉल्व होगा, और हीट इतना होता है, इतना अमाउंट में होता है कि वाटर को वेपर बना देगा, और जो एसिड का जो कण के साथ वेपर ऊपर आएगा, हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, खटाक हमारे मुंह में, हमारा मुंह जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, जो भी होगा सामने मुंह जल जाएगा। बहुत ही हजारियत होता है वो। इसलिए क्या करते हैं, कभी भी एसिड में पानी ऐड नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, बल्कि पानी में एसिड बूंदा बूंदी इस तरह दिए, एक बूंद छोड़, बीच में स्टीरिंग करते हैं, मिल जाए वो, तो ताकि जो पानी जो है वो हीट के गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके। समझ रहे हैं आप लोग, इसमें इतना हीट, इतना एसिड, इतना गर्मी होता है उसके अंदर, इतना हीट होता है उसके अंदर, क्यों पानी का, उसमें पानी ऐड करेंगे, एसिड में अगर पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इतना गर्मी होता है, वो पानी को वेपर में चेंज कर देगा, और जैसे टच होगा उसके सरफेस को, वो उसके साथ साथ पानी अपने साथ क्या करेगा, एसिड के कण को भी अपने साथ ऊपर लेकर के आ जाएगा, और मुंह का हमारा जल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा पानी में बूंद बूंद एसिड डालते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो गर्मी है तब तक वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऐड करते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए, the dilution of acid always be done by adding acid to water. Dilution of acid always be done by adding acid, ठीक है, by adding acid to water gradually, मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। Dilution of acid always be done by adding acid to water gradually, ठीक है, with stirring, with stirring, not adding water to acid। नोट कर लीजिए, क्या है प्रोसेस, समझिए, डिल्यूशन ऑफ एसिड। लेकिन डिल्यूशन ऑफ एसिड कब होता है, जब हम लोग एसिड धीरे 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 पानी में डालते हैं, स्टिरिंग कर करके, तब प्रोसेस क्या कहलाता है, हमें डिल्यूशन ऑफ एसिड कहलाता है, ना कि एडिंग वाटर टू एसिड। मैंने बता दिया, और अगर वाटर टू एसिड डालेंगे तो क्या होगा, मैंने वो भी बता दिया, बता दूं, चलिए। तो टाइप्स भी खत्म हो गए यहाँ पे।
डिल्यूशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड भी खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। कितना प्यारा गाना बज रहा है, किसके साथ ब्रेकअप हुआ? वफा ना रसाई तुझे ओ हर जाई। भाई गाने सुनना है, पढ़ाई करो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, पहला प्रॉपर्टी एसिड का लिखिए, एसिड आर सोर इन टेस्ट। दूसरा, एसिड डिसोसिएट H+ ions in water। तीसरा, एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड। चौथा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नोट कीजिए, अभी आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी करता है, वीक एसिड भी करता है। बट होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो मोर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट जो वीक एसिड होता है वो लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आइए जानते हैं कैसे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड टोटली डिसोसिएट करता है H+ आयंस। जब H+ आयन टोटली डिसोसिएट किया, H+ आयंस के आयंस है, हम लोग पता है कि करंट को कैरी कौन करता है, आयंस करता है सर। तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो करंट कैरियर ज्यादा होगा, जब कैरियर ज्यादा तो नंबर ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना जी। बहुत बढ़िया बात। लेकिन वीक एसिड में क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस क्या होता है, कम होता है। जब नंबर आयंस का नंबर कम, मतलब क्या, करंट का कैरियर कम। जब करंट का कैरियर कम तो करंट कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा सर। जी सर, समझ गए सर? जी सर, समझ गए सर। वहां पे अगर 100 करंट प्रोड्यूस हो रहा है 100 वोल्ट का, 50 वोल्ट करंट प्रोड्यूस होगा सर, है ना सर? यस सर। तो इसे नोट कीजिए, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटा करके। ओके मिटा दूं, ठीक है सर। तो कुछ बातें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हूं, बच्चा वाली चीज है, आप लोग को याद रखना चाहिए। पांचवा प्रॉपर्टी एसिड का, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म एसिड। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस। छठा प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, मिटाता हूं जल्दी। वाओ, कितना अच्छा गाना बज रहा है ना। चलिए मिटा दूं, ठीक है। उससे मेरी यही दुआ है कि अभी तो पहले पढ़ाई करना है, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी हो गया, 7वीं प्रॉपर्टी लिखिए, आइए, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। 7th प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। वो तो आप लोग बता ही दिया मैंने। एसिड क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। कैसे सर? एसिड इतना पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है
कि अगर हाथ पे जल जाए तो हाथ को जला दे, कपड़ा पे जल जाए तो कपड़ा को जला दे। इसलिए उसको हैंडल विद केयर, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से संभाल के रखना पड़ता है और संभाल के यूज करना पड़ता है, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ। तो ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या करें, चर्चा को समाप्त कर दें? नहीं सर, अभी नहीं करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक आज का, फिर कहानी खत्म। सर आज का लास्ट टॉपिक सर बता दो सर। तो प्रॉपर्टी तो समझ ही गए आप लोग, सब कुछ जान गए। आज का लास्ट टॉपिक, हाँ, व्हाट डू ऑल एसिड आर इन कॉमन। मतलब सभी एसिड में क्या कॉमन होता है? क्या कॉमन होता है नहीं सोचना, आराम से बता देंगे। डेफिनेशन क्या था एसिड का, मैंने क्या बताया? एसिड आर दोस केमिकल कंपाउंड that dissociate H plus ions in the presence of water। मतलब H plus ions से मतलब इस सभी एसिड में हाइड्रोजन पाया जाएगा, तो गारंटी है सर। ठीक है, जितना भी एसिड है सब में हाइड्रोजन पाया जाएगा, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। समझ रहे हो? मतलब जितना एसिड है सर सब में हाइड्रोजन पाया जाएगा, बट जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन पाया जाएगा, जरूरी है कि वो एसिड हो। मतलब समझ नहीं आ रहा सेंटेंस सर, बताता हूँ। आइए पहले लिखते हेडिंग, फिर सेंटेंस समझते हैं। What do all acid are common? डेफिनेशन क्या है कि H+ आयन डिसोसिएट होगा तभी वो एसिड कहलाएगा। ठीक है सर, तो H+ आयन डिसोसिएट कब होगा सर? जब उसमें रहेगा। तो सिंपल सा बात क्या निकला कि जितना भी एसिड है सब में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसिड नहीं है। बट ये जरूरी नहीं कि जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो वो एसिड होगा। यस सर, समझ गए। बट कैसे सर? बताता हूं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एसिड है? HCl हाइड्रोजन पाया जा रहा है, बिल्कुल सर। नाइट्रिक एसिड HNO3, बिल्कुल है सर, H पाया जा रहा है, वो भी एसिड है सर। बहुत बढ़िया सर। अब सर ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। H12 कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाया जा रहा है? बट क्या ग्लूकोज एसिड है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है सर एसिड? मतलब ग्लूकोज में सर हाइड्रोजन है, वो एसिड नहीं है। लेकिन HCl में हाइड्रोजन है तो वो एसिड है सर। क्यों सर ऐसा? इसलिए सर ऐसा क्योंकि ग्लूकोज जो है वाटर की प्रेजेंस में H+ आयंस को डिसोसिएट नहीं करता है, और HCl जो है वाटर के प्रेजेंट में H+ आयंस को डिसोसिएट कर देता है। तो एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का डिसोसिएट होना जरूरी है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा बात सर। ठीक, दूसरा पॉइंट सर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी सब तो बेसिक्स था, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। दूसरा बात सर कि एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर। बिल्कुल सही बात है, पानी के बिना एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? आप ड्राई HCl ले लो, ड्राई HCl क्या करेगा? आपको करंट पड़ेगा क्या? आपको कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपना प्रॉपर्टी तब तक शो नहीं करेगा जब तक वाटर नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए सर क्योंकि ये सब गिव रीजन का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा सुनना। ऐसा इसलिए सर क्योंकि अरे H+ आयन से डिसोसिएट होगा तब ये ना वो एसिड कहलाएगा भैया। तो H+ आयन क्या हवा में डिसोसिएट हो जाएगा क्या? नहीं, उसके पानी चाहिए ना, बस। समझ गए? तो एसिड ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, ठीक है, बट ऑल एसिड आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छी बात है। और एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन बिहेवियर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आइए लिख लेते दोनों पॉइंट को। देखिए, all acid are
हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सॉरी कुछ नहीं, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, all acid contain hydrogen, but all hydrogen containing compound are not acid. ठीक है, मतलब जितना भी एसिड है सब में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, होगा ही होगा, नहीं होगा तो एसिड कहलाएगा ही नहीं। बट सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये जरूरी नहीं कि जिसमें भी हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो, जो एसिड है उसमें तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, बट जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड हो ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ग्लूकोज C6H12O6 contain hydrogen, but it is not an acid because it does not dissociate H plus ions in water. हैशटैग प्रूफ, तो प्रूफ हो गया। क्यों और क्या ऑल एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है? क्यों पाया जाता है? क्योंकि H+ आयन डिनोट करता है, लेकिन जिसमें भी हाइड्रोजन पाया जाए जरूरी नहीं कि वो एसिड है, इसलिए क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं एसिड? क्योंकि H+ आयंस वाटर में डिसोसिएट नहीं करता है। तो पहला पॉइंट विजन में आराम से आप लोग लिख सकते हैं। आज का दूसरा और आज का लास्ट पॉइंट मैं तो बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किया हूं। एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर in the absence of water because acid only dissociate its H+ ions in water। कहानी खत्म। तो ड्राई एसिड, ड्राई सेल और नॉट एसिड। ओके, नोट कर लीजिए इसको बहुत ही प्यार से। हाँ, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। लाइफ में खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहिए। अपना पढ़ाई से कभी मन मत मोड़िए, हंसते खेलते नाचते गाते पढ़िए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त। इसके बाद का लेक्चर जो कि होगा बेस पे, वो हम लोग लेकर के आएंगे कल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।